बच्चों ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 3.2 है। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन पे लिखा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने बोला कि हमें इसकी यूनिट डिजिट बतानी है जब इसका स्क्वायर करेंगे तो जैसे 951 है। अब 951 में यूनिट डिजिट क्या है 1। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है 1। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1। ऐसे इसमें देखेंगे हमारे पास लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 5। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 25। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हुई 5। ऐसे ही 2 की क्या हो जाएगी 4, 7 की 9, 9 की 1, 8 की 4, 3 की 9, 0 की 0, 4 की 6 और 6 की 6। तो यहाँ से हमें क्या पता चलने लग रहा है कि यूनिट डिजिट का अगर हमें बतानी हो क्वेश्चन के अंदर तो उसकी जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो और जो उसकी यूनिट डिजिट आती है उसको लिख दो। गॉट इट। अब अगला नंबर क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट विल बी द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। रीजन बताओ। रीजन देखने के लिए हम हमेशा देखेंगे कि हमारे स्क्वायर के लिए इस चीज़ को ध्यान देंगे। हम स्क्वायर बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं यूनिट डिजिट में। जैसे 1 का करते हैं 1, 2 का करते हैं 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो हमें देखने लग रही है जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारी यूनिट डिजिट क्या क्या आने लग रही है 0, 1, 4, 5, 6 और 9। इसके अलावा अगर कोई भी यूनिट डिजिट होगी तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो बस इन क्वेश्चनों में ये देखना है 7 है लास्ट में, 3 है, 8 है, 2 है और 0 में देखो 0 में यहाँ पे 4 0 आने चाहिए जबकि यहाँ पे 3 0 है। तो इसलिए ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इनके यूनिट डिजिट में 7, 3, 8, 2 और लास्ट में 3 0 है। गॉट इट। अब इन्होंने फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि किन स्क्वेयर्स का अगर हम किस नंबर का स्क्वायर करें तो वो ओड नंबर आएगा इवन नंबर आएगा। बच्चों हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हम इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा और ओड का स्क्वायर करेंगे तो ओड आएगा। तो यहाँ से में क्या क्लियर हो रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे जो कि एक ओड नंबर है तो इसका स्क्वायर कैसा आएगा ओड। इसका इवन नंबर है तो इवन, इसका ओड और इसका इवन। ये समझ में आ गया। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि ये बताइए हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग स्क्वेयर्स। दो नेचुरल नंबर्स है मतलब जैसे 12 और 13 और 35 और 36 है। इसके बीच में हमें स्क्वेयर बताने हैं तो हमें पहले तो ये कंडीशन देखनी है क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं जो सीक्वेंस में चल रहे होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं जो सीक्वेंस में चल रहे थे जैसे 5 एंड 6 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 7, 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब इसमें भी 2 पार्ट्स आते हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर और कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन से होंगे जो इवन में चल रहे जैसे 2 और 4, 6, 8 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव में चल रहे हैं और ओड में 1, 3, 5, 7। और एग्जाम्पल से देखें जैसे 10, 12 ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब जो क्रम से चल रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर में से 15, 17 ये कॉन्जिक्यूटिव ओड हो जाएंगे इवन हो जाएंगे। तो यहाँ से कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पता चल गया। अब इन्होंने फिफ्थ क्वेश्चन में पूछे कि कॉन्जिक्यूटिव इन दो नंबरों के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना बस जो ये नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके बीच में कितने नंबर है 24 और इसके बीच में कितने हो जाएंगे
35 इंटू 2 70। तो इनके बीच में 70 नंबर्स है और इनके बीच में 24 नंबर है। अब आगे इसमें बताया विदाउट एडिंग द सम, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, इनका सम बताना है कितना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है, जब कभी हम किसी का स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लो हम 2 का स्क्वायर करते हैं, तो वो होता है कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स का एडिशन। जैसे 2 हैं तो 2 का अगर हम ऐड करेंगे तो बन रहा है 4। ऐसे 3 का स्क्वायर करते हैं तो वो बनता है 1, 3 और 5, मतलब 3 का स्क्वायर करें तो 3 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स। ऐसे ही 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स आ जाएंगे। ऐसे अब इसमें हम देखने को मिलेंगे यहाँ पे कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 का स्क्वायर, जो कि इसका सम कितना आ जाएगा 64। ऐसे ही इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 का मतलब कि 15 का स्क्वायर, जो कि सम कितना आ जाएगा 2, 2, 5। 7th क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा सेम, इसको हमें ओड नंबर्स में करना 8 में। तो इसको ऐसे कहते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, ये 8 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स में हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया है। अब हम 8 क्वेश्चन को करते हैं। अब बेटा 8 क्वेश्चन को देखो, 8 क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि 15 के स्क्वायर को हमें 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर के सम में दिखाना है। तो सम दिखाने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है n, जो कि नंबर है उसमें 1 जोड़ दो और एक बारी 1 घटा दो, तो वो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे 15 है यहाँ पे नंबर, तो 15 का स्क्वायर प्लस में 1/2 और यहाँ पे 15 का स्क्वायर माइनस 1/2, जो कि सोल्व करने पे आ रहा है 20, 2 to 5 प्लस 1/2, 2 to 5 माइनस 1/2, जो कि हो जाएगा 2 to 6/2 और 2 to 4/2, जो कि कटने पे आ जाएगा 113, 112। तो हमारे दो नंबर कौन से हो गए, 112 और 113, जिनका हम एडिशन करेंगे तो 15 का स्क्वायर मतलब कि 225 में आ जाएगा। ऐसे ही सेम इस केस के लिए जाएगा 23 के लिए भी हमें वही लगाना है, 23 का स्क्वायर प्लस 1/2, 23 का स्क्वायर माइनस 1/2। ऐसे 37 के लिए 37 का स्क्वायर प्लस 1/2 और 37 का स्क्वायर माइनस 1/2। अब 9th क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि इनका स्क्वायर निकालो। तो 5 का स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, जैसे मान लो हम 15 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 15 का स्क्वायर निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना, 25 पहले ऑलरेडी लिख दो। अब 1 से एक्स्ट्रा नंबर क्या आता है 2, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, जो कि आ गया 15 का स्क्वायर। ऐसे 25 का स्क्वायर हम निकालेंगे, तो ऐसे लिख दो 25 और इससे एक नंबर क्या है 3, तो इसको कर दो 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 6। ऐसे 35 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 25 पहले लिख दो, 3 से अगला नंबर क्या है 4, तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो 12। ऐसे ही 45 का निकालेंगे तो 25 पहले लिख दो, 4 से अगला नंबर होता है 5, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 25 हो गया। 55 का निकालेंगे तो दोबारा से 25 लिख देंगे, 5 से अगला नंबर होता है 6, जो क्या गया 3025। ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर 25 है तो 25 में हम क्या कर देंगे, 25 में हमारे पास पहले 25 लिख देंगे और इससे अगला नंबर होता है 3 से मल्टीप्लाई करें तो 625। ऐसे इसको देखेंगे तो 25 लिख दो, 30 से अगला नंबर होता है 31 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 961। ठीक है, ऐसे अगले हमें इस क्वेश्चन को आगे कर देना है। अब आता है पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला। पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, ये होते हैं हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
तो अब कभी भी जब क्वेश्चन में हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने होंगे तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया एक नंबर दे दिया पाइथागोरस ट्रिपलेट का 6, अब हमें बाकी के 3 बताने हैं। तो हम 6 को पहले क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू आ गई 6/2 जो कि होती है 3। अब हम वो इसमें रख देंगे 2 × 3, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1 जो कि हो जाएगा 6, 9 - 1 9 + 1 6, 8 और 10। ये आपके आगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में करेंगे 8 है। अब 8 को लिखेंगे 2n = 8। तो n की वैल्यू आ गई 8/2 जो कि इसको काटेंगे तो 4, n की वैल्यू आ गई 4। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं 2n, n² -1 और n² +1। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 4, 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर +1 जो कि 8, 16 - 1 16 + 1 8, 15 और 17। ये आ गया आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब 15 वाला देखो, 15 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने हैं। हमारे पास होता है फॉर्मूला 2n, n² -1 और n² +1। अब देखो हम 2n को 15 के इक्वल रख रहे हैं तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है जो कि हम नहीं कर सकते। तो हम इसको दूसरे वाले में रखेंगे n² -1 = 15। तो n² की वैल्यू आ गई 15 + 1 जो कि n² आ गया 16, n की वैल्यू आ गई 4। अब हम 4 की वैल्यू सब में रख देंगे 2 × 4, 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर +1 जो कि आ जाएगा 8, 16 - 1 और 16 +1 जो कि है 8, 15 और 17। इसी तरीके से 63 और 80 का निकल जाएगा।